फोकस करिएगा, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं टैक्स का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। इंटरेस्ट कब लगेगा? सबसे पहला प्रश्न है कि इंटरेस्ट हमको कब देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति फाइलिंग रिटर्न लेट से कर रहा, मतलब जब उसको फाइलिंग रिटर्न करना था उस समय पे फाइलिंग रिटर्न किया नहीं, तो उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ पा रहे? इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। अगर आप फर्निशिंग माने फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, आपने अपने इनकम का रिटर्न को भरने में क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स को देने में आपने डिफॉल्ट कर दिया, गड़बड़ी कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स को आप डेफरमेंट कर रहे हैं। डेफरमेंट का मतलब होता है कि जब आपका इंस्टॉलमेंट भर रहा तब आप नहीं दे रहे, डिले करके दे रहे, देरी से दे रहे हैं। फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो इंटरेस्ट कब कब लगेगा भाई? अगर आप क्या फेल कर दे रहे? फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स, फॉर डेफरमेंट ऑफ कौन सा टैक्स? एडवांस टैक्स। समझ पा रहे? और ये लेट के लिए पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा। आप लेट कर रहे हैं, लेट फाइलिंग के लिए पेनल्टी लगेगा। समझ पा रहे? अच्छा, इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। जितना महीना लेट करिएगा टैक्स का 1%, टैक्स का 1% प्रत्येक महीना आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे? अगर आप मान लीजिए लेट कर दिए ये सारे के सारे रिटर्न ऑफ इनकम भरने में, एडवांस टैक्स देने में, मान लीजिए आप लेट कर दिए 5 महीना 5 दिन, 5 महीना, तो उसको हम 6 महीना काउंट करेंगे। मतलब फ्रैक्शन मंथ को 1 महीना में काउंट कर लेना है। बालक फोकस इधर देखिए, फ्रैक्शन मंथ को 1 महीना में काउंट कर लेना है। मान लीजिए आपने लेट किया 4 महीना 10 दिन, तो हो जाएगा वो 5 महीने। फ्रैक्शन मंथ को कितना में काउंट करना भैया? 1 महीना में। कितना? 1 महीना। समझ गए हैं क्या बोले? अच्छा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा 1%, ये चार्ज होगा राउंडिंग ऑफ इनकम पे, राउंडिंग ऑफ इनकम सॉरी राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे चार्ज होगा। किस पे चार्ज होगा भैया? राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी, माने राउंडिंग ऑफ अमाउंट, राउंडिंग ऑफ, मान लीजिए टैक्स आ गया है 18,290, 18,290, तो ये जो 1% चार्ज करेंगे 18,200 पे करेंगे। माने बैक लेना है, नियरेस्ट रुपीज 100, नियरेस्ट रुपीज 100, लेकिन बैक में लेना है। समझ रहे हैं? मान लीजिए ऐसा आ गया है 18,560, तो 18,500, 18,000 माने जो फ्रैक्शन है ना उसके बैक चले आएंगे। समझ गया? नियरेस्ट 100, नियरेस्ट लेकिन बैक आना है, राउंडिंग अप कर देना है। क्लियर? तो क्या क्या बोले हैं भाई? इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा? फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स, फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ। जैसे मान लीजिए हम 4 महीना 5 दिन लेट किए, तो हमें 5 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, जिस पे चार्ज करेंगे उस अमाउंट को हमें राउंडिंग ऑफ करना है, नियरेस्ट रुपीज 100, लेकिन बैक जाएगा। समझ पा रहे? मान लीजिए जैसे एग्जांपल दिया 18,290, तो 18,200 पे चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? ये हम चार्ज कैसे करेंगे? सबसे पहले टैक्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए टैक्स डिटरमाइन, सबसे पहले टैक्स निकालिए। जो टैक्स का कंसेप्ट है कि अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एवं 10 लाख 30%। ये एक इंडिविजुअल नॉर्मल व्यक्ति का स्लैब रेट है कि अप टू 2.5 लाख नील, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट लगेगा भैया? 5% है। 12 बंद करिए और सुनिए। 5 लाख से 10 लाख कितना परसेंट लगेगा? 20%। कितना परसेंट? और एवं 10 लाख कितना परसेंट लगेगा? 30%। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख से कम है, अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख से, तो रिबेट के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A। मैक्सिमम रिबेट मिलेगा उसे 12,500। मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा? उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? सरचार्ज। क्या ऐड करते हैं? सरचार्ज किसको लगता है? जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा, उसको सरचार्ज। सरचार्ज माने टैक्स का ऊपर एक और टैक्स लगा देंगे आपको, क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा टैक्स दे दीजिए। इसको हम क्या कहेंगे? सरचार्ज। सबसे लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको साधारण भाषा में कहते हैं समाज कल्याण के लिए एक टैक्स लगेगा, इसको हम कहेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स पे चार्ज होता है। जितना टैक्स आया उसका 4%, उसका 4%। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे? टैक्स।
टैक्स का कंसेप्ट लगा के टैक्स निकाल देंगे, टैक्स का कंसेप्ट लगा के, समझ पा रहे। और उसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस टैक्स। क्या लेस कर देंगे? एडवांस टैक्स टीडीएस। टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लास्ट क्लास से टीडीएस कराए हुए हैं, तो टैक्स में से क्या लेस कर देंगे भैया? एडवांस टैक्स टीडीएस। समझ पा रहे? लास्ट क्लास क्या किए थे? पैन और टीडीएस। पैन और उसका वीडियो अपलोडेड है, जो बच्चे क्लास नहीं किए देख लीजिएगा वीडियो। समझ पा रहे हैं? लेटेस्ट वीडियो अभी हाल ही फिलहाल में अपलोड किया गया। तो टैक्स डिटरमाइन में से क्या लेस करेंगे भाई? एडवांस टैक्स। क्या लेस करेंगे हम लोग? एडवांस टैक्स। और क्या लेस करेंगे? टीडीएस। समझ पा रहे हैं? तो हमारा आ जाएगा कितना अमाउंट शॉर्टफॉल हो रहा है, माने कितना हमने पे नहीं किया, कितना हमने पे नहीं किया, और फिर उसका ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर उसका ऊपर, हाँ, उसका ऊपर फिर क्या निकाल देंगे? इंटरेस्ट निकाल देंगे। ये पूरा का पूरा हम लोग का कंसेप्ट है इंटरेस्ट का। एक सम करते हैं इंटरेस्ट का। समझ पा रहे? लिखिए, थ्योरी तो हमारे मैथ में है, थ्योरी दिया हुआ है, अभी मार्क कर देंगे। और जो बच्चे वीडियो से क्लास कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग लिंक डाउनलोड कर लीजिए। चल, अच्छा, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग का भी कंसेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। इंटरेस्ट तो लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी। अगर आप 5 लाख रुपया तक का फेल किए तो 1000 रुपया का पेनल्टी लगेगा, और 5 लाख से ज़्यादा का फेल किए, माने 5 लाख तक इनकम है तो 1000 रुपया पेनल्टी। और आपका 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और आप 31 दिसंबर के पहले दे रहे तो 5000 पेनल्टी, 31 दिसंबर के बाद देंगे तो 10000 पेनल्टी। दंड तो लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, दंड भी लगेगा, दोनों लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, लिखिए। मिस्टर एक्स लिखिए, मिस्टर एक्स सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। मिस्टर एक्स submitted his return of income. Mr. X submitted his return of income on 10 November 2022 नहीं करिए, अभी तो नवंबर में आया नहीं है, 2021, 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021। ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू डेट 31 जुलाई, ड्यू डेट 31 जुलाई 2021। नीचे लिखिएगा, हाँ, 2021 हो गया। उसके बाद देखिए पैरा चेंज करके टोटल इनकम रुपीज 8 लाख, टोटल इनकम रुपीज 8 लाख, टोटल इनकम रुपीज 8 लाख। उसके नीचे लिखिए पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स रुपीज़ 30,000। उसके बाद लिखिएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 20,500, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 20,500। उसके बाद में लिखिएगा पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 20,570, 20,570। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ये ब्लॉक लेटर में होगा, ये ब्लॉक लेटर में होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ब्लॉक लेटर में होगा ये ब्लॉक लेटर में होगा। सबसे पहले हमें तो निकालना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी। पहला काम है हमारा टैक्स लायबिलिटी को निकालना। अगर सवाल में टैक्स लायबिलिटी दिया रहेगा तो ओके, कभी कभी दिया रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पहला काम है हमारा टैक्स लायबिलिटी। अगर सवाल में दिया तो ओके, ये निकालने का दरकार नहीं है, और नहीं दिया है तो आपको टैक्स लायबिलिटी तो निकालना ही पड़ेगा।
तो टैक्स लायबिलिटी निकालने का फॉर्मेट है इनकम, वर्किंग, और इधर में आपका टैक्स हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखना है, मिस्टर एक्स सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन कितना तारीख, क्वेश्चन देखिए दीदी, ऑन कितना तारीख, 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021, और ड्यू डेट क्या था, 31 जुलाई 2021। अच्छा 31 जुलाई ड्यू डेट था और आप रिटर्न जमा कर रहे हैं 10 नवंबर को, यानी कितना दिन लेट कर रहे हैं, 31 जुलाई मैंने जुलाई हटाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में 10 दिन है, मैंने 4 महीना आप लेट कर रहे हैं। कितना महीना लेट कर रहे हैं, मैंने 4 महीना का इंटरेस्ट आपको देना होगा, 4 महीना का इंटरेस्ट देना होगा। समझ गए क्या बोले, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्यू डेट से जहाँ तक आपने रिटर्न ऑफ इनकम किया, ड्यू डेट है 31 जुलाई और आप रिटर्न करें 10 नवंबर, तो 31 जुलाई मैंने क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में 10 दिन, तो फ्रैक्शन मंथ को तो 1 मान लेना है, तो कितना हुआ 4 महीना, माने 4 महीना का इंटरेस्ट निकालना होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, टोटल इनकम 8 लाख, टोटल इनकम, नीचे एडवांस टैक्स दिया है, टीडीएस दिया है, सेल्फ असेसमेंट दिया है, बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी दिया रहेगा तो ओके, निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं दिया है तो पहले टैक्स निकालिए। टैक्स निकालने का कंसेप्ट हम सिखाए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितना भैया 8 लाख है ना। सुनिए, तो अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख एकदम माफ है, एकदम नील हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपने इनकम किया है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो आपको टैक्स लग जाएगा 5%, टैक्स लग जाएगा 5%, 2.5 लाख का 5% 12,500, और 5 लाख से 10 लाख तक आपने इनकम किया है तो लगेगा 20%, लेकिन हमारा तो 10 लाख इनकम नहीं है, हमारा कितना है, हमारा कितना है, पॉज करिएगा, पॉज करिए नीचे और फोकस, अप टू 2.5 लाख क्या हो जाएगा, फोकस करिए, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट, 5%, 5 लाख से 10 लाख, इनकम तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 8 लाख है ना, तो 8 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ भैया, 3 लाख, तो 3 लाख का 20% कितना हो रहा है, 60,000, जोड़ लिया, आ गया आपका 72,500। अब ऐड करेंगे, देखिए रिबेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 लाख से इनकम कम है तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो रिबेट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सरचार्ज होगा नहीं, 50 लाख से ज़्यादा होगा तो तब सरचार्ज के बारे में सोचना होता है। तो एक ही तो बचा ना, हेल्थ एंड एजुकेशन से, हेल्थ एंड, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से 72,500 का 4% निकालिए, कितना होगा, 2,900 जोड़ दीजिए, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी 75,400, टैक्स लायबिलिटी 75,400 आपका आ गया। ओके, ये हमारा क्या निकल गया भैया, टैक्स लायबिलिटी। क्लियर, अगर ये टैक्स लायबिलिटी दिया रहेगा तो आपको निकालने का दरकार नहीं है, किसी सब में हो सकता है आपको टैक्स लायबिलिटी दिया रहे, हो क्या सकता है, दिया रहता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो टैक्स लायबिलिटी दिया तो ओके, नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालने जा रहे हैं भाई हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सुनिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालने जा रहे हैं भैया, इंटरेस्ट। फोकस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 75,400, लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज़, अगर एडवांस टैक्स दिए रहेगा तो घटा देंगे, एडवांस टैक्स दिए रहेंगे तो घटा देंगे, टीडीएस दिए रहेंगे तो घटा देंगे। हम लेक्चर में ही बोले हैं कि टैक्स में से एडवांस टैक्स और टीडीएस लेस करेंगे, सेल्फ असेसमेंट वाला लेस नहीं होता है, वो दिया रहेगा, वो धोखा है, चकमा है, समझ पा रहे हैं, वो दिया रहेगा, एक दिया है ना सेल्फ असेसमेंट लिखवाए है ना, तो खाली लेस होगा एडवांस टैक्स और टीडीएस। एडवांस टैक्स कितना लिखवाए हुए हैं, 30, कितना लिखवाए हैं एडवांस टैक्स, 30,000, और टीडीएस 20,500, एडवांस टैक्स कितना लिखवाए हैं, 30,000, और टीडीएस 20,500, लेस कर देंगे हम लोग 29,900, 24,900। राउंडिंग अप करने का दरकार नहीं है, क्योंकि राउंडिंग अप में तो आया ही है। अगर मान लीजिए 24,901 आ गया या 24,910 आ जाता तो राउंडिंग अप करते, राउंडिंग अप का कोई दरकार
नहीं है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? ऐसे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट पता रहेगा। राउंडेड ऑफ एज पर रूल 119A, एज पर रूल 119A, ये रूल का नाम है 119A। राउंडेड अप करेंगे तो भाई वही ना आएगा। समझ रहे? राउंडेड अप हो गया। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना दिन का है भैया? पीरियड ऑफ डिफॉल्ट लिख देंगे, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना महीना का है? 4 मंथ। तो देयरफॉर इंटरेस्ट, देयरफॉर क्या निकालना हमको? इंटरेस्ट। अंडर सेक्शन 234A बोला है ना, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो कैसे निकलेगा? 24,900 का 1% 4 महीना के लिए, 24,900 का 1% 4 महीना के लिए करिए। 24,900 का, हाँ 996 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट लगेगा। 996 रुपीज़ क्या लगेगा? इंटरेस्ट, और साथ में 234F का पेनल्टी भी लगेगा। 996 रुपये इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी देना होगा। समझ पा रहे? कितना पेनल्टी देना होगा भाई? इनकम तो 5 लाख से ज़्यादा है, इनकम 5 लाख से है और तुम 31 दिसंबर के पहले जमा की हो, मतलब 5,000 पेनल्टी लगेगा। 5,000 पेनल्टी, समझे? पेनल्टी का कंसेप्ट समझाया। पेनल्टी का सेक्शन है 234F, 234। अगर अप टू 5 लाख तक इनकम है तो 1,000 पेनल्टी। बात करता हूँ 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले तुम जमा कर दिया तो 5,000, और 31 दिसंबर के बाद तो 30 नवंबर को ही जमा किया ना, और 30 नवंबर के बाद जमा किया तो पेनल्टी लगेगा 10,000। खैर पेनल्टी वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, पेनल्टी का कंसेप्ट समझना है इसलिए समझा दी। सवाल जो पूछा था वो कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? उतारिए, एक और सम कराएंगे। कॉपी लिखिएगा, लिखिए। मिस्टर सोनू रिटर्न, मिस्टर सोनू रिटर्न इनकम Mr. Sonu return of income. Mr. Sonu return on income submits. Mr. Sonu return on income. On income submits on 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर 2020 ब्रैकेट में लिख दीजिए ड्यू डेट। ड्यू डेट 30 सितंबर 2020। हो गया, फुल स्टॉप। पैराचेंज करके लिखिए इनकम डिक्लेयर्ड income declared and assessed ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टैक्स इंक्लूडिंग सेस tax including cess on assessed income रुपीज 18,35,000 रुपीज 18,35,000 हो गया। पैराचेंज करके लिखिए एडवांस टैक्स 4,04,000 4,000 4,04,000
अच्छा क्या क्या लिखवाएं, थोड़ा शुरू से देखे थे। Mr. Sonu return on income submit on 21 December. इनकम डिक्लेयर्ड एसेस कितना लिखवाए हैं, अमाउंट नहीं लिखवाए। इनकम डिक्लेयर्ड एसेस लिखवाए ना, अमाउंट नहीं लिखवाए ना। इनकम डिक्लेयर्ड एसेस जो वहाँ पे अमाउंट लिखिएगा 18,35,000। इनकम डिक्लेयर्ड एसेस का बगल में यहाँ पे 18,35,000, 18,35,000, 18,35,000 and tax including cess on assessed income, टैक्स इंक्लूडिंग, तो कैलकुलेट दीजिएगा एक सेकंड। एसेस इनकम टैक्स को चेंज करना है, टैक्स इंक्लूडिंग सेस ऑन एसेस्ड इनकम 12,500 और 5 लाख से 10 लाख 1 लाख 12,500। लिखिए टैक्स 3,77,000, टैक्स इंक्लूडिंग सेस ऑन एसेस्ड इनकम 3,77,520। तीन लाख 77,520 हो गया। एडवांस टैक्स उतना ही होगा, एडवांस टैक्स 2,04,000, 2 लाख कितना लिखवाए, 4,04,000 कुछ करवाए हैं, 3,04,000 कर दीजिए। एडवांस टैक्स कर दीजिए 3,04,000, एडवांस टैक्स कर दीजिए 3,04,000। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि मिस्टर सोनू रिटर्न अपना सबमिट किया 21 दिसंबर 2020 को, ड्यू डेट था 30 सितंबर। टोटल एसेस्ड इनकम है 18,35,000, जिसका टैक्स है 3,77,520, ठीक है। उसके बाद एडवांस टैक्स पेड हो रहा है 3,04,000, 3 लाख। क्वेश्चन में लिखे नीचे कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। चलिए पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं, आप लोग बनाइएगा। देखिए मिस्टर सोनू रिटर्न कर रहा कब, जब 31 कितना तारीख को, 21 दिसंबर को, 21, और ड्यू डेट कब था 30 सितंबर। तो सितंबर हटाइए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, माने 3 महीना लेट हुआ है, ठीक है। इनकम था कितना भाई 18,35,000, जिस पर टैक्स चार्ज हुआ है 3,77,520, माने टैक्स दिया है। आपको टैक्स निकालने का दरकार नहीं है, ये वाला फॉर्मेट करने का दरकार नहीं है, क्योंकि टैक्स आपको दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट करने का दरकार है। लिख देंगे टैक्स लायबिलिटी 3,77,520, एडवांस टैक्स तो खाली है, टीडीएस नहीं है, तो एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा, तो आएगा जो भी इनकम उसको राउंडेड अप करना, नियरेस्ट 100 में। राउंडेड अप में आएगा तो सेम वही होगा, नहीं तो राउंडेड अप करना। फिर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना महीना होगा, 3 महीना, और फिर आपको क्या निकाल देना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 से। आप लोग निकाल के दीजिए, आंसर बताइए, ठीक है। स्टार्ट, निकाल के दीजिए। 73 कितना है, 73,520, राउंडेड अप कर देंगे 73,500 हो जाएगा। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हो गया, 3 महीना, इंटरेस्ट आएगा 2205, करेक्ट आंसर इज 2205।